दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो बहुत ही तकालीफ के अंदर से गुजर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं। अगर आपको कभी लगे कि सिर्फ आपकी लाइफ ही तकलीफ में है तो यकीन जानिए आप लोग बहुत सहूलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द लोगों को बहुत शदीद किस्म की तकालीफ है। और ये तकालीफ सिर्फ एक मुल्क या एक खित्ते से वाबस्ता नहीं बल्कि आलमी मसला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको वॉल्टर नामी एक अमेरिकन लड़के की कहानी बताने जा रहा हूं जिसकी जिंदगी में कुछ ऐसे ही मसाइल आए, लेकिन दोस्तों इसका कैन डू वाला एटीट्यूड था, यानी कि मैं कर सकता हूं और मुझे करना ही होगा क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। दोस्तों, वॉल्टर की उम्र सिर्फ 20 साल थी और इसका ताल्लुक एक अमेरिकन रियासत से था। इसके इलाके में बहुत शदीद किस्म का तूफान आया और इस कुदरती तूफान से जहां काफी सारे लोगों का नुकसान हुआ, वहीं पर वॉल्टर का पूरा घर तबाह हो गया। दोस्तों, वॉल्टर एक कॉलेज के अंदर पढ़ता था और बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था। ये और इसकी माँ दोनों एक घर के अंदर रहते थे और इसका बाप मौजूद नहीं था। दोस्तों, वॉल्टर ने जब इस तूफान के हिट होने के बाद अपने घर की हालत देखी तो उसको अंदाजा हो गया कि अब उसे किसी न किसी जगह पर जॉब करना पड़ेगी, क्योंकि उसकी वालिदा की तनख्वाह इतनी नहीं है कि वो इस घर को मरम्मत भी करें और साथ ही साथ वॉल्टर की पढ़ाई का खर्चा भी उठाएं। लिहाजा वॉल्टर ने ये प्लान कर लिया कि अब वो किसी जगह पर नौकरी तलाश करेगा और वहां पर लगातार दिल लगाकर नौकरी करेगा। दोस्तों, वॉल्टर के घर से तकरीबन 20 मील के फासले पर एक ऐसा स्टोर था जो कि रिसेंटली ओपन हुआ था और इस स्टोर का नाम बेल होप्स था। जब वॉल्टर को पता चला कि यहाँ पर एक नौकरी की ऑफर जो है वो खुली हुई है तो वॉल्टर ने वहां जाकर इंटरव्यू देना मुनासिब समझा। वॉल्टर के पास एक पुरानी सी शेवी गाड़ी थी जिसका इंजन भी जंग आलूद हो चुका था, क्योंकि इस गाड़ी को बहुत अरसा बीत चुका था। वॉल्टर ने अपनी गाड़ी ली और इस जगह पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर वॉल्टर ने इंटरव्यू दिया। जब इंटरव्यू दिया तो उन लोगों को लगा कि वॉल्टर एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है और इस तरह के कैंडिडेट उन्हें चाहिए, इसलिए उन्होंने वॉल्टर को नौकरी ऑफर कर दी। तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वॉल्टर को अपना घर मरम्मत करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे जरूर मिल जाते। तो वॉल्टर ने सोचा कि चलो थोड़े हों लेकिन आते रहें। वॉल्टर ने इन लोगों के साथ हाथ मिलाया और अपने घर की तरफ वापस आ गया। दोस्तों, वॉल्टर अभी अपने घर से कुछ फासले पर था कि अचानक इसकी गाड़ी बंद हो गई। जैसे ही गाड़ी बंद हुई, वॉल्टर नीचे उतरा और उसने गाड़ी का हुड बड़े डरते हुए और कांपते हुए हाथों के साथ खोला। जैसे ही उसने बोनट खोला तो अंदर देखकर हैरान रह गया कि उसका इंजन तबाह बर्बाद हो गया है। दोस्तों, ये सारी सूरत हाल देखकर वॉल्टर को बहुत शदीद झटका लगा कि अभी अभी इस बेचारे को नौकरी मिली है, वो भी घर से 20 मील दूर, और ये ऐसी जगह पर रहता है जहां पर कोई लोकल ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलती। वॉल्टर बेचारा बहुत ज्यादा दुखी था। उसने मोबाइल फोन जेब से निकाला अपने बेल हॉप्स के मैनेजर को ये बताने के लिए कि वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जाहिर है कल उसकी नौकरी का पहला दिन है और उसकी गाड़ी रात को खराब हो गई, वो कल सुबह कैसे जाएगा। लेकिन दोस्तों, वॉल्टर ने किसी तरह से हिम्मत इकट्ठी की और कहा कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ से निकलूंगा नहीं। लिहाजा वॉल्टर ने गाड़ी को साइड पर किया और पैदल अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते साथ ही एक सैंडविच खाया, नहा धोकर फ्रेश हुआ और रात के इसी पहर घर से बाहर निकल गया। दोस्तों, उसकी नौकरी का टाइम सुबह तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब था, लेकिन वो रात को अपने घर से तकरीबन 3:30 बजे ही निकल गया। उसकी वालिदा ने उससे कहा कि बेटा, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तो कहने लगा कि मैंने उस नौकरी को लाजमी ज्वाइन करना है। अगर मैं वहां पर टाइम पर ना पहुंच सका तो हो सकता है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। लिहाजा दोस्तों, वॉल्टर ने पैदल ही अपने दफ्तर की तरफ वॉक करना शुरू कर दी। वो हाँफता और चीखता चिल्लाता हुआ दफ्तर की तरफ जा रहा था, साथ ही साथ दिल ही दिल में अपने हालात पर लानतान भी कर रहा था, लेकिन अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ रहा था। दोस्तों, वो चलता गया। अब चूंकि ये सियाफाम अमरीकी था, इसलिए आप जानते हैं कि इनको बहुत ज्यादा रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके पीछे एक ब्लू कलर की लाइट एक गाड़ी मार रही थी। ये बेसिकली एक पुलिस वाले की गाड़ी थी। उस पुलिस वाले को लगा कि शायद ये काला नौजवान किसी जगह पर कोई वारदात करने जा रहा है। उसने गाड़ी साइड पर लगाई, नीचे उतरा और वॉल्टर से कहा, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? वॉल्टर इससे पहले कि कुछ कहता वो अपना सांस ही नहीं पकड़ पा रहा था, क्योंकि इतनी देर से चलते हुए, यानी पिछले तकरीबन 4 घंटे से चलते हुए वॉल्टर की तबीयत बहुत आउट हो चुकी थी।
पुलिस वाले ने उसकी कोई बात न सुनी क्योंकि वो अभी तक बेचारा बोल ही नहीं पा रहा था। हाँफते हुए वॉल्टर को उसने गाड़ी के पिछली सीट पर बिठा दिया और खुद गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, वॉल्टर ने उसको थोड़ा सा आगे जाकर जैसे ही उसका सांस बहाल हुए तो पुलिस वाले को सारी कहानी बताई और कहा कि मैं दफ्तर जा रहा था। पुलिस वाले को उसकी बात पर यकीन ना आया। उसने कहा अगर ऐसी बात है तो बताओ तुम्हारा दफ्तर कहाँ है, अभी जाकर वेरिफिकेशन कर लेते हैं। उसने कहा कि मैं पैदल का मामला जो है या पैदल चलने का जो टाइम है उसको अपने ज़हन में सोचते हुए आ रहा हूँ और अभी मेरा ऑफिस खुला हुआ नहीं होगा। तो पुलिस वाले ने कहा फिर कोई और बंदा जो तुम्हारी जमानत दे सके? उसने कहा हाँ, मेरी मैनेजर जेनी जिसने मुझे कल हायर किया था, उसका घर बिल्कुल मार्ट के साथ ही है, आप वहां पर जा सकते हो। तो पुलिस वाले ने अपनी गाड़ी का रुख जेनी के घर पर कर दिया। साथ ही साथ उसे कहने लगा कि देखो मैं सारे दिन का थका हुआ हूं, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हें लंबे टाइम के लिए अंदर कर दूंगा। तो वॉल्टर ने कहा ठीक है सर, अगर मेरी बात झूठ निकली तो जो आपका दिल करने लगा आप वो कीजिएगा। दोस्तों, जेनी के दरवाजे पर जाकर इस पुलिस वाले ने ब्रेक लगाई। अब जाहिर है सुबह का वक्त हो चुका था और जेनी भी जाग चुकी थी। पुलिस वाले ने जेनी का दरवाजा खटखटाया। जब जेनी बाहर आई तो उससे कहने लगा क्या आप इस नौजवान को जानती हैं? उसने बताया हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन क्या ये कोई फैलन है? हमने इसे कल ही हायर किया है, अगर तो ये क्रिमिनल है तो बता दें ताकि हम इसे हायर ना करें। तो पुलिस वाला मुस्कुराया और कहने लगा नहीं, ये कोई फैलन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा नौजवान है जिसे आपको लाजमी हायर करना चाहिए। वजह उसकी ये है कि इसने मुझे रास्ते में सारी कहानी बताई कि इस बेचारे की गाड़ी रात को खराब हो चुकी थी। इसने पहले सोचा कि ये काम क्विट कर दे, लेकिन काम के साथ इसकी डेडिकेशन का आलम यह है कि इसने सुबह होते ही अपनी गाड़ी पकड़ी और यहाँ पर पैदल ही आ गया। और अपनी गाड़ी से मुराद इसके 2 पाँव हैं, क्योंकि इसकी मैकेनिकल गाड़ी तो बेचारी चल नहीं रही। दोस्तों, जब जेनी ने ये बात सुनी तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। जेनी ने फौरी तौर पर इसे अंदर बिठाया, इसे खाना खिलाया और जब स्टोर ओपन हुआ तो ये कहानी उसने फेसबुक पर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट भी की कि हमारे पास इतना डेडिकेटेड जवान आया है जो कॉलेज स्टूडेंट भी है, काम भी करता है और डेडिकेशन का आलम यह है कि 7 घंटे का रास्ता पैदल चल के आ रहा था। दोस्तों, ये खबर जब उसने फैलाई तो तकरीबन डोनेशंस की मद में वॉल्टर के लिए $32,000 इकट्ठे हो गए। इसके अलावा मार्क नामी वो शख्स जो कि बेल हॉब्स का मालिक था, उस तक भी ये खबर पहुंच गई। बेल हॉब्स के मालिक ने अगले ही दिन अपने स्टोर पर आकर वॉल्टर के बारे में पूछा। जब वॉल्टर उसे मिला तो पूरा स्टोर इकट्ठा हो चुका था, क्योंकि मालिक यहाँ पर आया हुआ था और उसकी कई और ब्रांचेस भी थी। बेल हॉब्स के मालिक ने एक चाबी वॉल्टर की तरफ बढ़ाई। वॉल्टर ने देखा और पूछा कि सर ये किस चीज की चाबी है? तो मार्क ने कहा ये हमारी खानदानी गाड़ी की चाबी है जिसका हमने बहुत ख्याल रखा है, लेकिन मैं समझता हूं कि तुम्हारी जो मेहनत है वो इस लायक है कि हमारी ये खानदानी गाड़ी भी बेल हॉब्स से बनी और बेल हॉब्स को तुम्हारे जैसे लोगों ने आज उस मकाम पर पहुंचाया जिस पर वो है। और उसने अपनी खानदानी गाड़ी वॉल्टर को गिफ्ट कर दी। दोस्तों, इस तरीके से एक नौजवान की डेडिकेशन और काम के साथ लगाव और मोहब्बत ने उसे दुनिया में उरूज पर पहुंचा दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।